मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एएस साहित्य एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं क्लास 6 का चतुर्थ पाठ नीति के दोहे। सबसे पहले सर्वप्रथम पूर्व की बात हम देखेंगे कविता पाठ कैसे किया जाता है। आइए एक साथ हम लोग कविता पाठ करते हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हुई जाए। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर। श्रवण द्वार है संचर, साले सकल शरीर। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जाया पनो, मुझसा बुरा न कोई। आगे की पंक्ति देखिए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सुप शोभाए। सार सार को गहीर है, होथा दे उड़ाए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतियावे फल हो। ये हम लोगों एक साथ किए कविता पाठ। अब देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रसंग क्या होगा, शब्दों के अर्थ क्या होंगे। मेरी कोशिश रहती है बच्चों एक एक शब्दों का अर्थ बताया जाए, क्योंकि यदि आपको शब्दों का अर्थ पता रहेगा तो व्याख्या जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अपने से। तो एक बार बताने के बाद आपकी समझ में खुद ब खुद आ जाएगी। आइए देखते हैं संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, उसके बाद शब्द अर्थ देखेंगे। नीति के दोहे पाठ 4 संदर्भ हो जाएगा इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता निर्गुण काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं संदर्भ लिखने में। देखिए पाठ का नाम जहाँ रहे, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में, देखिए यहाँ लगा है नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद करके नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद प्रसंग देखिए। प्रसंग में हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने मनुष्यों के आचरण और उनके विचारों पर प्रकाश डाला है। अब हम शब्दों का अर्थ देखेंगे कि शब्द का क्या अर्थ है जो है, और शब्द अर्थ देखने के बाद हम उन्हीं शब्दों का अर्थ यहाँ बताएंगे जो पुस्तक में नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ आपको जो है लिख के इसलिए दे दिया गया है कि आप लोग वर्तनी अशुद्धियाँ ना किया करें, क्योंकि मैं मैक्सिमम देखता हूँ बता दिया जाता है जैसे दुर्बल का कमजोर बता दिए तो जा पे ओ की मात्रा रहेगी तो ओ की मात्रा दे देते हैं। इसलिए लिख कर जो है बताने की कोशिश, ताकि वर्तनी अशुद्धि किसी भी ढंग की ना हो। वर्तनी माने मात्राओं की गलतियाँ। देखिए दुर्बल माने कमजोर, सताइए माने परेशान करना, जाकी माने जिसकी, सार माने लोहा होता है, सार माने लोहा, सार माने लोहा, सार का अर्थ लोहा। भस्म माने समाप्त, मधुर माने मीठी, वचन माने वाणी, श्रवण माने कान, द्वार माने रास्ता, शालय माने कष्ट देना, सकल माने संपूर्ण, थोथा माने भद्दा या तत्व रहित, ऋतु माने मौसम। और उसके बाद देखिए बाटन वाले माने बांटने वाले, निज माने अपनी, चतुरन माने चालाक, चूक माने समाप्ति। अब जो है ये हो गया संदर्भ, प्रसंग और शब्दों के अर्थ। आइए देखते हैं
अब इसकी व्याख्या देखिए। दुर्बल, दुर्बल माने कमजोर, सताइए माने सताना, न माने नहीं, जाकी माने जिसकी, मोटी आय, जिसकी हाय से, गंभीर आय से, हाय से, मुई माने मरी हुई, खाल माने चमड़े की, श्वास माने हवा, श्वास जब हम सांस लेते थे क्या निकलती है, हवा निकलती है ना बाहर, श्वास माने हवा, यहाँ पर श्वास का अर्थ हवा हो जाएगा। सार माने लोहा, भस्म माने समाप्त, होय माने हो जाता है। अब देखिए शब्दों का अर्थ। प्रस्तुत पंक्ति में व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि कमजोर अर्थात असहाय व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसकी आह से अर्थात उसके कष्ट से मनुष्य उसी प्रकार के, मनुष्य अर्थात आप भी उसी प्रकार समाप्त हो जाएंगे जिस प्रकार से मुई मरे हुए चमड़े की, जिस प्रकार से मरे हुए चमड़े की हवा लगने मात्र से लोहा जो है भस्म हो जाता है। दूसरा देखिए, मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मीठी बाणी औषधि के समान है, जो हमारे दुख दर्द को अर्थात हमारे कष्टों को समाप्त कर देती है। और कड़वी, कटुक माने कड़वी, वचन माने बाड़ी, और कड़वी बाड़ी उस तीर के समान है, कड़वी बाड़ी उस तीर के समान है जो श्रवण कान के रास्ते से शरीर में प्रवेश करके संपूर्ण शरीर को कष्ट देती है। आगे देखिए, बुरा, बुरा जो देखन मैं चला। आगे कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि इसकी व्याख्या वही हेडिंग डालेंगे और लिखते हैं कि लिखेंगे बुरा। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरे व्यक्ति की खोज में मैं निकला, लेकिन मुझे इस संपूर्ण संसार में कोई बुरा व्यक्ति मिला नहीं। जो दिल खोजा आपने, और जब मैं स्वयं अपने आप को देखने लगा तो मुझे यही लगा कि मुझसे बुरा इस पूरे संसार में कोई दूसरा नहीं है। साधु वैसा चाहिए, साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। कबीरदास जी कहते, व्याख्या हेडिंग डालें, लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति अर्थात मनुष्य इस प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार से एक सूप का स्वभाव होता है। जिस प्रकार अर्थात जिस प्रकार सूप, सार माने क्या होता है, यहाँ आपके पीछे देखिए दिया हुआ है, सार माने उपयोगी। जिस प्रकार से सूप उपयोगी कणों को ग्रहण कर लेता है और अनुपयोगी अर्थात जो बेकार हैं अनुपयोगी कणों को उड़ा देता है, उसी प्रकार से मनुष्य को दूसरे के अवगुणों का परित्याग कर उसके गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रित आवे फल होए। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन धीरे धीरे रे मना, हे मन धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। जिस प्रकार से माली सींचे 100 घड़ा, जिस प्रकार से माली बगीचे को सींचता रहता है लेकिन मौसम आने पर ही फल लगते हैं, उसी प्रकार से धैर्य रखकर हमको अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए और समय आने पर हमारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आगे देखिए, अब इसमें संदर्भ क्या रहेगा, संदर्भ सेम वही रहेगा, सिर्फ कवि का नाम चेंज हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश देखिए जैसे है, यहाँ पे संदर्भ है लिखवाया गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, अब इसको निर्गुण संप्रदाय नहीं लिखेंगे, इसके रचयिता रहीम दास जी हैं। इसके रचयिता क्या हो जाएगा, रहीम दास जी हैं। अब आगे जो है प्रसंग यही रहेगा। व्याख्या देखिए, इसके व्याख्या हो जाएगा, वे रहीम नरधन्य। देखिए, वे रहीम नरधन्य हैं
पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहदी को रंग। देखिए कहते हैं संत रहीमदास जी, व्याख्या हेडिंग डालेंगे उसमें लिखेंगे कि संत रहीमदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य है जिनका अंग माने शरीर, जिनके शरीर जो है दूसरों के उपकार में लगे हुए हैं। बाटन वारे को लगे, जिस प्रकार से मेहंदी बांटने वाले अर्थात मेहंदी लगाने वाले के हाथ में भी मेहंदी लग जाती है। दूसरा देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के चले जाने पर सब कुछ सोना हो जाता है। अर्थात पानी गए न उबरे, अर्थात यदि मोती की पानी चला जाए तो उसकी चमक समाप्त हो जाती है। मनुष्य का अगर सम्मान, मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ क्या है? सम्मान। अगर मनुष्य का सम्मान चला जाए तो उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। और चूना के लिए यदि पानी ना हो तो चूने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब आगे देखिए, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनिय ठिलई हैं लोग सब बाटिन लई हैं कोय। व्याख्या वही हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन के कष्ट को अपने मन में ही रखना चाहिए। रहीमन निज मन की व्यथा, निज माने अपने, मन माने मन की, व्यथा माने कष्ट को। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन के कष्ट को अपने अंदर ही रखना चाहिए। मन ही राखो गोय, गोय माने छिपाकर, अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। सुनी अठलही हैं लोग सब, क्योंकि यदि अपने कष्टों को आप दूसरों से बताएंगे तो वो आपका मजाक ही उड़ाएंगे, अर्थात आपका परिहास ही करेंगे। जबकि कोई आपके कष्टों को बांटेगा नहीं। आगे देखिए, जो बड़े ने को लघु कहे नहीं रही में घट जाए, गिरिधर मुरलीधर कहे कुछ दुख मानत नाही। जो बड़ेन को लघु कहे, जो बड़ेन को लघु कहे। रहीमदास जी कहते हैं कि जो योग्य व्यक्ति की लघु है, अर्थात जो योग्य व्यक्ति की बुराई करता है उससे योग्य व्यक्ति का कुछ भी सम्मान घटता नहीं है, बल्कि जो उसकी बुराई करता है उसी का सम्मान घट जाता है। यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से गिरधर माने गिर को धारण करने वाले को यदि मुरली धारण करने वाला कहा जाए तो उससे उसका कुछ भी सम्मान अर्थात प्रतिष्ठा नहीं घटती है। समय लाभ नहीं, समय चूक चतुरन चित्त रही मन लगी, समय चूक की हो। अब इसमें व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे रहीमदास जी कहते हैं कि समय लाभ सम लाभ नहीं। रहीमदास जी कहते हैं कि समय के महत्व को व्यक्ति को हमेशा पहचानना समझना चाहिए, क्योंकि समय के लाभ के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है। और समय चूक सी समचूक, और यदि समय समाप्त हो गया तो उससे बड़ी भूल अर्थात गलती कोई नहीं है। चतुरन चित्त हृदय, चतुरन माने चतुर व्यक्ति का, चित्त माने हृदय, रहीमन लगी। रहीमदास जी कहते हैं चतुरन चालाक व्यक्ति का हृदय
हमेशा इस पर लगा रहता है कि समय का कष्ट खूब मन कसक या समय का कष्ट समाप्त ना होने पाए। ये आपकी हो गई व्याख्या। अब हमें जो है देखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में जो है देखिए, आप यहाँ पर नोट करा दिया हूँ, ये इसे यहाँ पे कुछ शब्दों का नीचे कुछ देखिए, नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनमें से संबंधित दोहा को उसी क्रम में लिखिए। जैसे मधुर वाणी औषध का काम करती है तथा कठोर वाणी तीर की तरह मन को बेध देती है। तो इसके समान जब दोहा लिखेंगे तो क्या है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचर, साल सकल शरीर। इसको लिखिए आप। उसके बाद देखिए अगला है, कोई भी कार्य समय पर ही होता है। इसका रहीमदास जी कहे हैं ना, धीरे धीरे कबीरदास, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। इस पंक्ति को पूरा लिखेंगे। अपने दुख को कहीं उजागर नहीं करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए रहीमदास जी कहें, रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोय, सुन अठलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोय। इसको आप लोग पूरा करेंगे। उसके में निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ इसको जरूर नहीं है, ये जो है ये बता दिया गया है, वहाँ से करिए। लेकिन ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, माली के द्वारा लगातार पेड़ों को सींचने पर भी फल क्यों नहीं आता है। अब देखिए, यहाँ से इसलिए लिखवाया हूँ ताकि वर्तनी अशुद्धि आपसे ना हो। यहाँ लिखेंगे, माली के द्वारा लगातार पेड़ों को सींचने पर भी फल इसलिए नहीं आता है क्योंकि कोई भी कार्य अपने समय पर होता है, घबराने से कुछ भी नहीं होता है। ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चौथे का उत्तर, प्रश्न संख्या 4, अपने मन की व्यथा को मन में ही क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारे दुख या कष्ट को कम नहीं करता बल्कि हमारी हंसी ही उड़ाता है। ये तीसरे चौथे का उत्तर है और ये दोनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए उपयुक्त दोहों में पानी शब्द, भाषा की बात हो गया। भाषा की रहीमन पानी राखी बिन पानी शब्द सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। उपयुक्त दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में कांति अर्थात चमक, मनुष्य के संदर्भ में स्वाभिमान अर्थात प्रतिष्ठा, चूना के संदर्भ में जल। यहाँ पानी शब्द के अलग अलग अर्थ होने के कारण दोहे की सुंदरता बढ़ी है। अलंकार कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। एक शब्द फिर पर है, अर्थ अवर ही होए, तायम का अलंकार कहा गया। ये आपका जो है, हाँ आगे उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर दिया है, पाठ में आए निम्नलिखित तद्भव शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। भस्म का भस्म, यहाँ पे जो है देखिए नोट करवा दिए हैं, इसलिए नोट करवाया हूँ कि वर्तनी अशुद्धि आप न करें, अर्थात मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप इसको देख देख के लिखिए, फिर धीरे धीरे अपने से प्रयास करिए, स्वयं लिखना शुरू करिए। देखिए, भस्म का इधर एक तरफ तद्भव, दूसरे तरफ तत्सम। भस्म का भस्म, औषध का औषधि, शुभाय का स्वभाव, शरीर का शरीर, मानुष का मनुष्य तत्सम हो जाएगा, शब्द का तत्सम शब्द और व्यथा का तत्सम व्यथा हो जाएगा। ये आपका चतुर्थ पाठ कंप्लीट और 5वां पाठ जो है